हिंद बच्चों, क्लास 8th में आप सभी का स्वागत है। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपको ये पाठ केवल पढ़ना है और केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, इसको हमें अपने हृदय में उतारना है। जिस शख्स की बात मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, और इनको द मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो केवल ये पाठ आपको पढ़ना है और अपने हृदय में उतारना है। मैंने यहाँ इसके 20 पॉइंट्स बनाए हैं बेटे, तो आप देखिए। 1 पॉइंट है, केवल समझना है आपको ये पाठ, बच्चों के लिए प्रेरणादायक। तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर हर व्यक्ति, हर बालक महान बन सकता है। आज हमारी भारत भूमि महान देशभक्तों, महान भूगोलवेत्ताओं, महान वैज्ञानिकों, महान दार्शनिकों, महान किसानों एवं महान शहीदों के बल से टिकी हुई है। इसीलिए आज हम पढ़ते हैं ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति को, जो कि आपने कभी इनको केवल हो सकता है नाम सुना हो, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानकारी न होगी। तो इस पाठ के माध्यम से आप केवल इनका पठन पाठन करेंगे। नंबर 2 है, मछुआरे की झोंपड़ी से भारत के राष्ट्रपति पद की यात्रा करना। देखिए कितना असहज होता है ये स्वीकारना कि ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ये मछुआरे इनके पिताजी थे, जो मछली पकड़कर अपने जीविका का पालन करते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई मैं अपने देश को एक ऐसा मुकाम दूंगा जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ियां भी मेरे जीवन से कुछ प्रेरणा लेंगी। और उस झोंपड़ी से निकलकर अब भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। तो देखिए, रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन है, और वहां देखिए जो राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र का पति, पूरे राष्ट्र का जो संचालन करता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। नंबर 3 है, जुलाई 2002 में भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये कौन थे? 2002 में जुलाई में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। गणतंत्र माने इस महान गणतंत्र के, इस महान प्रजातंत्र के देश के कौन से 11 में। पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म स्थान रामेश्वरम के मछुआरा परिवार में हुआ था इनका जन्म। स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम में प्राप्त की। नंबर 7 है, तमिल व अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात मद्रास में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैमानिकी इंजीनियरिंग विभाग से इन्होंने इस विद्या में योग्यता हासिल की। बच्चों, आपके भी सपने होंगे बहुत कि मैं पायलट बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। तो आप अपने लक्ष्य को ओझल मत होने देना, और इन्हीं की तरह अपने लक्ष्य को अपने हृदय में सजाए रखना, ताकि वो कभी भी उस पर धूल न जमने पाए। ठीक है ना? हाँ, अपने लक्ष्य को ओझल मत होने देना। तो यहां देखिए, तमिल व अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात मद्रास में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैमानिकी इंजीनियरिंग विभाग में से इन्होंने इस विद्या में योग्यता हासिल की। नंबर 8 है, स्वदेशी मिसाइल बनाने की रूपरेखा तैयार की। नंबर 9 है, SLV-3 प्रक्षेपण रॉकेट के विकास में भाग लिया। नंबर 10 है, रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की सफलता प्राप्त की। नंबर 11 है, पृथ्वी से आकाश में मार करने वाले सफल प्रक्षेपास्त्र कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि व अग्नि 2, त्रिशूल, आकाश तथा नाग। ये हमारे टैंक हैं, ये हमारी मिसाइल्स हैं। तो ये हमारे प्रक्षेपास्त्र हैं, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इनको बनाया ही नहीं, देश की एकता और अखंडता एवं सुरक्षा के लिए इनका पूरी तरह से संयोजन भी किया।
नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, महाशक्ति अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन की टक्कर में भारत अब अडिग खड़ा है इनके बराबर। इतना भारत की शक्ति हो गई है कि आज भारत विकसित देशों की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 13, अर्जुन युद्ध टैंक का निर्माण। इन्होंने अर्जुन जो युद्ध टैंक है अर्जुन, उसका निर्माण इन्होंने किया। और नंबर 14 है सैनिक विमान इंजन सैनिक विमान इंजन कावेरी का भी विकास इन्होंने किया। नंबर 15 देखिए, राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट सफलतापूर्वक संपन्न किए, राजस्थान के पोखरण में। नंबर 16 है 1981 में इनको पद्म भूषण मिला पुरस्कार, और 1990 में पद्म विभूषण प्राप्त किया, और 1997 में भारत रत्न अर्थात सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये भारत रत्न बच्चों है, ये इनको प्राप्त हुआ। 17वां देखिए, 18 घंटे तक कार्य करना इनकी दिनचर्या थी। 24 घंटे होते हैं दिन और रात हैं, उसमें 18 घंटे तक कार्य किया इन्होंने और उसी को अपनी दिनचर्या का अंग बना लिया। 18वां देखिए पॉइंट, कविता लिखना एवं वीणा बजाना उनके प्रिय शौक रहे। 19वां, सफलता के मूल मंत्र इन्होंने बताए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने सभी बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा कि केवल सफलता के ये मूल मंत्र हैं 3। कौन कौन से? इच्छा, विश्वास तथा आशा। आशा कभी नहीं खोना है, विश्वास को डगमग नहीं होने देना है और इच्छा को हमेशा बनाए रखना है। जागृत करना, इच्छा होता है जागृति अर्थात पूछने की इच्छा। हमेशा अगर कोई कौतूहल है तो आप पूछिए, पूछ सकते हैं आप। बहुत से बच्चे पूछते नहीं हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेटे बेइज्जती नहीं, इससे तो आपकी इच्छा जो है बलवती है और आपके अंदर से प्रश्न उठते हैं। और 20वां पॉइंट है निधन। इनकी जो डेथ हुई है वो 27 जुलाई 2015 को हुई। ठीक है ना बच्चों, तो इस पाठ को आप जो है यहाँ ये आपका पाठ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, केवल पठन के लिए हेतु है, पढ़ने के लिए है। द मिसाइल मैन, ये आप पढ़ लेना, आपके पास बुक है ये। और हम इसके बाद आपको अगला चैप्टर बताएंगे, केवल ये आपको पढ़ना है। इससे हम प्रश्न भी पूछ आपसे सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें और अपना इस पाठ को आप पूरी तरह से देखिए। ये इनका फोटो भी दे रखा है, वैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े बाल रखते थे ये, और बहुत सादा जीवन। इन्हें केवल ये ऐसे नहीं, अगर राष्ट्रपति बनने के बाद ये नहीं है कि ये केवल अपने महल में ही बैठे हों, राष्ट्रपति भवन में ही बैठे रहे हों, मौज ले, नहीं। इन्होंने बच्चों को पढ़ाना, उनको क्लास कराना, लेक्चर देना, ताकि मेरे जीवन से प्रेरणा ले सकें बच्चे। तो इन्होंने बहुत कुछ दिया हमारी युवा पीढ़ी को, और उन्हीं के संस्कारों से, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं के प्रशिक्षणों से आज देश में अनेक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक उत्पन्न हो रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं और भारत की गरिमा को बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो थैंक यू, आप इसे देखिए और इससे ज्ञान प्राप्त करिए। जो मैंने आपको कॉपी पे बताया है उसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लें, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको वर्क इसे भेज दूंगा, केवल पढ़ने के लिए है, और ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना।